स्टैंडर्ड 9, चैप्टर नंबर 2, मैथ्स। और क्या है? पार्ट 1। जल्दी जल्दी खत्म करते, बहुत टाइम लग जाता है इसमें, है ना? और कुछ डिटेल तो है ना? क्या हो, कोई क्वेश्चन? तो स्टार्ट करते हैं, पहले समझ लोगे तो आराम से हो जाएगा। पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है पी एक्स से, ठीक है। पी और पैरेंथेसिस के अंदर ये क्या रहेगा? एक्स होगा। इस इन वन वेरिएबल, मतलब क्या, एक ही वेरिएबल एक्स है ना, सिर्फ। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एक्स इज एन एक्सप्रेशन। ये क्या है? एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। क्या है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। बहुत पहले से आप जानते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। देखिए पहले, ठीक है। इन एक्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन एक्स ऑफ द फॉर्म पी एक्स, इसीलिए इसको पी एक्स लिखा गया। इक्वल टू क्या हो गया? ए एन। पढ़ोगे क्या? ए एन एक्स टू द पावर एन। क्या पढ़ोगे? ए एन, सॉरी, ए एन, ये सब स्क्रिप्ट पे रहेगा। और एक्स टू द पावर एन ये वाला सुपर स्क्रिप्ट पे रहेगा। इसे कहते हैं सब स्क्रिप्ट, इसे कहते हैं क्या? सुपर स्क्रिप्ट। क्लियर है? अब देखो, सब में एक एक कम हो रहा है। अगर मैं, सुनोगे गौर से, दो में दो में एक कम करूं, क्या होगा? दो में से टू माइनस वन, वन, है ना? अगर मैं 10 में से माइनस वन करूं तो क्या? 10 - 1, 9। अगर मैं n में एक कम करूं तो क्या होगा? n - 1। क्लियर है? तो अगर मैं n में एक कम करता हूं, यहाँ पे n है, यहाँ में अगर एक कम कर रहा हूं तो a n - 1 होगा। और जो यहाँ है किसमें? सब स्क्रिप्ट में, वही सुपर स्क्रिप्ट में है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे अगर a n - 1 एक्स टू दावर n - 1, ठीक है। अगर मैं n में दो कम करूं तो n - 2। और जो सब स्क्रिप्ट में, वही किसमें होगा? बोलो, सुपर स्क्रिप्ट। भूल जाते हो कि लिखो ना, अगर भूल रहा है तो। सुपर स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट आ रहे, ये क्या है? सब स्क्रिप्ट। आयशा लिखा करो बाबू, ठीक है। सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट, आसान है, कोई इशू नहीं। ऐसा ऐसा होते 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 कहां तक जाएगा? बोलो, कहां तक जाएगा? ये देख रहे हो, कम हो रहा है ना? एक एक कम हो रहा है, तो कभी ना कभी ये जीरो तक पहुंचेगा जाकर के। पहले टू पहुंचेगा, फिर वन, उसके बाद जीरो। तो यहाँ पे जरा ध्यान दो, ये टू पहुंचा, फिर वन पहुंचा, फिर जीरो। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे है क्या? यहाँ पे वन है, लेकिन अगर एक्स का पावर या किसी का भी पावर वन लिखो चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जरा देखो, 10 का पावर वन क्या होता है? 10 ही हो जाता है। टू का पावर वन कितना हो जाता है? टू ही हो जाता है। क्लियर है? अब देखोगे जरा यहाँ पर, बोलोगे सर यहाँ तो वन मैं झेल ले रहा हूँ। वन नहीं है, नहीं ना है। लेकिन यहाँ पे कैसे झेले? यहाँ पे तो एक्स ही नहीं है, यहाँ जीरो होना चाहिए था ना। जरा ध्यान दो ना, अगर एक्स का पावर जीरो होता है तो क्या होता है भाई? जीरो होता है। किसी का भी पावर जीरो होता है, क्या होता है भाई? होता है। एक्स ही लिखा जाता, गलत है। वो तो वन के केस में कि जो रहता है वही लिखा जाता है, अगर वन पावर है। जीरो रहता है तो जाहिर दो, जाहिर जाहिर। इतनी बार बोलूं तो थक चुके हैं। किसी का भी पावर जीरो होगा, वैल्यू क्या होगा? वन। इसका वैल्यू क्या होगा? वन। तो यहाँ पे अगर मैं लिख भी देता हूँ, क्या करता हूँ? लिख भी देता हूँ 80 एक्स टू दावर क्या? जीरो। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन होगा। तो डायरेक्टली मैं इसको ना लिख करके क्या लिख दूं? ए जीरो ही लिख दे। तो क्या क्लियर है? तो यहां से लिखो क्या? पी एक्स इक्वल टू ए एन एक्स टू दावर एन, ठीक है, प्लस ए n - 1 एक्स टू दावर n - 1 प्लस ए n - 2 एक्स टू दावर n - 2। डॉट 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 कहां तक जाएगा? a2 एक्स टू दावर 2, a1 एक्स टू दावर 1, a0 एक्स टू दावर 0। तेजी में लिखो, यही होता है। और मुझे बोल के दिखाओ जल्दी जल्दी, इसी में टाइम लग जाता है। तुम सब जल्दी सीखोगे, मैं जल्दी जल्दी बढ़ा दूंगा। एक बारी बोल के दिखाओ, फिर और डिटेल में
बताएंगे। हो गया आशा? नहीं हुआ तो लिख लिख क्यों नहीं ली? पेन भूल गए तो हमसे लीजिए ना पेन। पेन हम भूल गए, टूट जाएगा। अरे हाँ, तुमसे कौन वाला पेन है? हम लोग 20 में ऐड कर देंगे। पेन 3 रुपए ज्यादा, तो 5 रुपए का 6 रुपए का मिलता है ना, लिंक ग्लाइसर 7 रुपए। तो वो 8 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। 8 रुपया और आपका 3 रुपया। वो 4 वाला है 2020। जल्दी लिखो जल्दी, देरी नहीं। बस इतना लिखो ना। सिंपल समझ में आ गया, पॉलिनोमियल कुछ नहीं है, बस एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक वेरिएबल उसमें है एक्स। अच्छा एक्स मतलब क्या, जहां जहां एक्स, जैसे एक्स हम 1 बोलेंगे तो जहां जहां राइट हैंड साइड में, राइट हैंड ये जैसे लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये वाला जो पी एक्स है ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये सब क्या है, राइट हैंड साइड। तो जहां जहां एक्स है वहां वहां, अगर यहाँ पे एक्स है तो जहां जहां एक्स है वहां एक्स है। क्लियर है? और अगर मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ तो जहां जहां एक्स है वहां क्या होगा, 1। क्लियर है? खूब गहराई से सुनोगे, एकदम मैथमेटिक्स खेल लगेगा। मेरे भाई को बुखार छूट जाता है मैथ में। ये आया होता तो बोल रहा था, आप ही बहुत को नहीं, मैथ नहीं बन पाता है हमसे। समझ में आया? तो मैथ को ये नहीं है, अच्छे से समझोगे सब खेल खेल की तरह बनेगा। चलो जल्दी अब लिखते रहना। देखो ये है क्या, A0 है, यहाँ पर A1 है, A2 है, ये सब कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहे थे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही तो था वो, x⁻², है ना, +3x - 1 = 0। ये सब पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, या नहीं भी पढ़ा होगा तो सुना तो होगा कम से कम। ठीक है? तो ये सब कांस्टेंट है भाई। हमने असल में ये जो x है, और x क्या है, x ये वेरिएबल है। एक्स क्या है, वेरिएबल। तो ये सब कांस्टेंट है, मतलब क्या, इसकी जगह पर 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 9 होगा, 6 होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी रहे उससे कोई मतलब। A0, A1, A2 और A n तक, जैसे A0 ये सब an तक, ये सब क्या था, an तक मतलब n नंबर तक जा रहा है, समझ रहे हो ना? n एक वेरिएबल है जो इंफिनिटी को डिनोट कर रहा है, मतलब कहीं नॉट डिफाइंड। डिफाइंड इंफिनिटी मतलब क्या होता है वैसे, नॉट डिफाइंड, मतलब जो डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, हो सकता है वो 10 तक हो सकता है 20 तक हो, कई एक्सप्रेशन में होगा भी। अभी सब समझ में आएगा, एक एक पॉइंट समझोगे आसानी से बनेगा। an है, आर रिस्पेक्टिवली द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आई। ठीक है? ये असल में क्या है, एक्स आई का कोएफिशिएंट है, मतलब यहाँ पे जरा ध्यान दो, एक्स का जो भी वैल्यू है, एक्स का जो भी वैल्यू है, यहाँ पे आई क्यों ले लिया गया, क्योंकि इसलिए कि यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, तो x⁻i हो गया। ठीक है? किसी के लिए भी है, तो ये सब उसी का क्या है, रिस्पेक्टिवली द कोएफिशिएंट ऑफ। अब कोएफिशिएंट क्या होता है कि उसमें मल्टीप्लाई किया, ये कांस्टेंट है ना, इसका मतलब ये 1 2 3 एटसेट्रा 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 होगा। तो असल में अगर मैं लिखता हूँ 2x, तो ये क्या हो गया, यही a का सब वैल्यू है। क्लियर है? कांस्टेंट है तो ये 2 क्या है, कांस्टेंट ही तो है। वेरिएबल तो x वाला टर्म होता है। क्लियर है? अब जरा ध्यान दो, तो इसीलिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आई मतलब जिसका जिसका होगा, तो जैसे A0 है, ठीक है, तो x⁻0 का ये कोएफिशिएंट होगा A0, है ना। x1 है तो ये किसका कोएफिशिएंट है, A1 का है। A2 है, A1 x1 मतलब x⁻1 का, ये बोलो तो A2 ये किसका कोएफिशिएंट है, x⁻2 का, x⁻2 का। an किसका कोएफिशिएंट है, x⁻n का। A5 किसका कोएफिशिएंट है, 5 का। या इस एक्सप्रेशन में, ठीक है, 2 किसका कोएफिशिएंट है, x का। वेरी गुड। कहा देखो, यही चीज होता है, पॉइंट नहीं समझोगे आगे जाके इतना टफ हो जाएगा कि बनेगा नहीं। क्लियर है? अब जरा यहां ध्यान दो, ए एन एक्स टू द पावर एन, A n - 1 x⁻n - 1, ये सब डॉट 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 कहां तक चला जा रहा है, ए तक जा रहा है, और जीरो, जीरो तक भी आ जा रहा है ना। ठीक है? यहाँ पे ए आया, यहाँ पे A0 आ गया, तो ये इतना जो जा रहा है, इतना जो जा रहा है, an जीरो नहीं है, an जीरो नहीं है, an कहाँ है, यहाँ पर। ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड टर्म। ये सब अकेला अकेला क्या है, ये सब टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये अकेला अकेला टर्म है, जैसे अगर तुम लिखते थे
2x² प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये वाला ये वाला कलर चेंज कर देंगे। ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये सब क्या है, टर्म्स होता था। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म वाले खिलाफ ठक 25 दफा। नहीं देता ना जरूरी, नहीं देते अरे, इतना लेट। अच्छा ठीक है, भाई भाई, मेरे को मैं इतना क्लियर है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह से बताना है। इतना आसान, समझ आसानी समझ में आ रहा है। तो उसी तरह से ये भी क्या है, टर्म्स क्लियर है। ए एन जीरो नहीं है क्योंकि कुछ तो वैल्यू होगा ना उसका। समझ में आ रहा है ना, अगर जीरो हो जाएगा तो देखो क्या होगा। अगर जीरो हो जाता है, किसी का भी पावर जीरो होता है, वो क्या हो जाता है, वन हो जाता है। तो अब इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि ए एन जो जीरो नहीं। अच्छा एन क्या है, वो मैक्सिमम पावर है या नहीं, ए टू, देखो यहाँ पर ए एन, ए एन, ठीक है, एक्स टू दावर एन, ठीक है। पहला एक चीज तो हमने बताया क्या, बोलो, कि एक्स टू दावर अगर जीरो होगा तो वो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। एक चीज और समझना, अगर ये जीरो हो जाए ए एन, मतलब कि इसका जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट याद रखना जो मल्टीप्लाई है, ठीक है, उस वेरिएबल से जो मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब किससे, एक्स से, वाई से, जेड से, इन सब से वेरिएबल से अगर जो मल्टीप्लाई होगा वो कोएफिशिएंट कहलाता है। तो अगर यही जीरो हो जाए तो ये क्या पूरा जीरो नहीं हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम वाला ही जीरो हो जाए, तो सारा खेल ही खत्म, ठीक है नहीं, फिर निगेटिव आना शुरू हो जाएगा। तो ये सब टर्म होता है दी हाईएस्ट पावर, दी हाईएस्ट पावर ऑफ क्या, वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री, याद रहेगा। सबसे हाईएस्ट पावर है, अगर उसमें एक्स का पावर 5 रहा, वो सबसे हाईएस्ट है, तो क्या बोलोगे कि उसका डिग्री क्या है, डिग्री क्या है, 5 है। एक्स टू दावर 7 रहा और 7 सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, तो क्या बोलोगे कि डिग्री क्या होगा उसका, 7। नहीं समझोगे कुछ नहीं समझ में आएगा फिर, इसीलिए गहराई से समझो, कुछ जो कुछ नोट करना है इसमें कीजिए। अच्छा ये वाले एक्सप्रेशन में डिग्री क्या होगा, टू टू दावर 2x² प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन में इसका डिग्री क्या है, 2 है, बिकॉज सबसे मैक्सिमम पावर इसमें है क्या, हाँ, ठीक है, 2 है, मतलब स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2। क्लियर है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, कुछ लिखना है तो लिखिए जल्दी तेजी में। ये वाला लिख लोगे आप, मतलब यहाँ से पी एक्स, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। एक एक चीज क्लियर है, प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, पानी आ रहा है, पानी ले आओ ना जी, जल्दी करो। सारी चीजें नहीं नोट करने की जरूरत है, बिकॉज आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, ओके, सो डोंट वरी एट ऑल। जाओ तो पानी लेके आओ, इसीलिए बोल लेते हैं ज्यादा ठंडा नहीं लाना, लीजिए। जो ऑपरेशन रहेगा ना, लूप वाला शुरू करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट, उसमें मजा आएगा। व्हाट्सएप पे एक चीज तुम अगर करना चाहो किसी फ्रेंड को तंग, लूप लगा के डाल दो क्या, हाय 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 100 बार, और टैप करो लूप चलाओ, तो एक बार हाय भेजेगा, तुम 100 बार भेजेगा, तो सलाम करेगा, तुम 100 बार जवाब देगा। अच्छा लगेगा ना, सब करके दिखाएंगे। लूप, लेकिन लूप और कंडीशनल स्टेटमेंट, यहाँ तक कि बॉट भी बना सकते हो। बॉट जानते हो, बॉट, रोबोट सुने हो, रोबोट, उसका बॉट एक चैट चैट बॉट होता है। व्हाट्सएप का भी अपना भी आप बना सकते हैं। आप अगर इफ यू आर रनिंग अ कंपनी एंड यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू रिप्लाई ईच वन ऑफ द मेंबर ऑफ दैट ग्रुप और एनी मेंबर, ठीक है, पर्सनली और इन ग्रुप, अगर आप चाहते हैं पर्सनली और ग्रुप में बहुत सारा मैसेज भेज रहे हैं और आप इतना रिप्लाई कितना आप करेंगे, तो वो क्या कुछ ही स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं ना पूछेगा, जो क्वेश्चन पूछेगा ऑटोमेटिक उसका जवाब जाएगा। यू डोंट हैव वरी टू आंसर ईच ऑफ द क्वेश्चन, तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर उतना नहीं देने की जरूरत है, बस बॉट बनाओ, सबको चला जाएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। तुम सच में नहीं देख के बहाना कर रहा उधर बैठक के गेम, पीएम, मतलब पीएम, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, अच्छा तारीख है क्या, तब पढ़ लाया वो, हम लास्ट में खाली रिजल्ट देखेंगे भाई। चलो देखो यार, अकमल क्लियर है बाबू,
आप लेट से आए थे इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, वीडियो देख करके पूरा कर लीजिएगा। ठीक है। तो हाईएस्ट पावर हमने बता दी, उसे क्या बोलोगे, डिग्री बोलोगे। अब देखो यहाँ पर टर्म्स हमने बता दिया ना, मतलब प्लस 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 के हिसाब से जितना सेपरेट हो रहा है वो अकेला अकेला वो क्या कहलाता है, टर्म्स। ठीक है। अगर उसमें एक टर्म रहेगा तो उससे मोनोमियल कहोगे, अगर उसमें दो टर्म रहेगा तो बाई, बाई मीन्स दो, मोनो मतलब एक, और ट्राई मतलब तीन। तो अगर तीन टर्म रहा तो उसे क्या बोल देंगे, what will you call an expression with three terms, trinomial। ओके, क्लियर है। चार चार रहेगा तो उसे क्वाड्रिनोमियल कहते हैं, क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल लगा दो। नोमियल मतलब होता है नोमियल, नोमियल मीन्स होता है टर्म्स, नोमियल मतलब, नोमियल मतलब टर्म्स। देखो रिप्लाई करो, नहीं करोगे तो फिर बहुत पिटेंगे। देखो यहाँ पर एक ऐसा पॉलिनोमियल विद डिग्री जीरो, ठीक है, अगर उसका डिग्री क्या हो जाए, जीरो हो जाए, कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसे क्या बोलोगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मतलब समझ में आ रहा है। जैसे देखो, अगर उसका वैल्यू जीरो हो गया, मतलब हर में दो चीज है ना, जरा ध्यान दो, वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये और ये है ना, तो वेरिएबल कौन है, ये वाला वेरिएबल है, वेरिएबल है, और ये क्या है, कांस्टेंट है। तो बात समझोगे, अगर इसका वैल्यू जीरो हो गया, मतलब ये पूरा एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, जीरो, उसका वैल्यू क्या होगा, वन होगा, तो बच जाएगा सिर्फ ये कांस्टेंट, कांस्टेंट ना, तो उसे क्या बोल दोगे, क्या बोल देंगे, बोलवे नहीं करता, मार के मुक्का। वेरिएबल ये कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा अगर सिर्फ ये बच जाएगा, ए टू, सिर्फ ए वाला टर्म ना बचेगा, एक्स वाला तो खत्म हो जाएगा क्योंकि उसका वैल्यू जीरो, सॉरी वन आया है, और वन मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर हो जाता है, कि सिर्फ ये बच जाएगा, इसलिए इसे क्या बोल दोगे। नहीं समझ में आ रहा है दोबारा पूछ लो, बाद में पूछोगे हम नहीं बताएंगे, इसीलिए बोल रहे हैं। समझ में आया, एक बार और बता दें, यस दम तुरंत, तो बोल तो रहे हैं हम, पूछ लो हमसे। देखो जरा सा आयशा, यहाँ पे दो है, कांस्टेंट है और वेरिएबल है, अगर वेरिएबल पे ध्यान दो तो एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इसका अगर डिग्री क्या हो जाए, जीरो हो जाए, मतलब डिग्री बोल रहे हैं तो मतलब मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर, मतलब इसके अलावा कोई और नहीं रहेगा, जीरो हो गया। ऐसे ध्यान दो, अगर वो जीरो आ गया तो उस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर, एक किसी का भी पावर जीरो होता है, वैल्यू वन आता है, तो ये तो पूरा वन ना हो गया, तो ए टू और इंटू वन हो जाएगा। तो वन से कोई भी मल्टीप्लाई होता है, कोई भी चीज, कोई भी नंबर, तो वही आ जाता है, मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया, ए टू। तो सिर्फ क्या बचा, कांस्टेंट बचा ना यहाँ पर आशा, सिर्फ कांस्टेंट बचा, इसीलिए इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह दोगे। अब क्लियर है, अब भी नहीं क्लियर है तो पानी है यहाँ पर, चुल्लू आपके हाथ में है, क्या करना है, क्या करना है, क्या हो भाई, तबीयत ठीक है ना बाबू, नहीं ठीक है, हाँ तो फिर बताओगे ना, तो सब इम्पोर्टेंट है, आगे काम आएगा, पॉलिनोमियल हमेशा काम आएगा, अभी क्लियर हो जाएगा फिर इंशाल्लाह ताला कभी आपको इश्यू नहीं होगा। अब तो आसान लगता होगा। देखो एग्जाम्पल के, जैसे वन है, माइनस थ्री है, ये सब कांस्टेंट है ना, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए क्योंकि इसका, इसमें साथ में क्या जोड़ सकते हैं, इंटू एक्स टू द पावर जीरो, है ना, वन एक्स टू द पावर जीरो मतलब वन, इसीलिए यहाँ पर जो भी वैल्यू सिर्फ कांस्टेंट आ गया, दैट मीन्स वो क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। देखो और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, बोला गया डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट मतलब, नॉन जीरो मतलब क्या होगा, जीरो नहीं होना, और कांस्टेंट है तो ये नॉन जीरो कांस्टेंट है कि नहीं, जीरो भी कांस्टेंट है असल में, समझोगे ना, जीरो भी जो है, तो जीरो के बदले आप कोई और नंबर लिख सकते हो, तीन के बदले कोई और नंबर लिख सकते हो। अगर आप एक शॉप चला रहे हैं और उसने मांगा स्लाइस का तीन बॉटल दीजिए, आप एक बॉटल पकड़ा, क्या ये सही है, हम लोग हम तीन को एक समझते हैं, ऐसे तो नहीं ना होगा। पुष्पा है, पुष्पा ने नहा है, झुकेगा नहीं, तो क्लियर। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, तो इसका वैल्यू कहा गया, डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो, तो वो जीरो हो जाता है, क्लियर है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन, अगर उसका डिग्री वन होगा उससे लीनियर पॉलिनोमियल का, क्लियर है। ऐसा पॉलिनोमियल अभी हमने सिर्फ टर्म के हिसाब से डिफाइन किया था,
ये सब जो डिफाइन किया था ट्राइनोमियल क्वाड्रिनोमियल, ये सब टर्म्स के हिसाब से डिफाइन किया था, है ना। अभी हम पावर के हिसाब से करेंगे, किसके हिसाब से, पावर के हिसाब से। जैसे देखो, इसमें कहा गया पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, यहाँ पे 1 था तो लीनियर पॉलिनोमियल, एग्जांपल देख लो, ये हमेशा रहेगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। फॉर एग्जाम्पल जैसे x-2, है ना, देख लो इसी फॉर्मेट पे है। यहाँ पे जरा बताओ तो कि x का कोएफिशिएंट क्या है इस एक्सप्रेशन में, सोच समझ के। एक्स का कोएफिशिएंट 1 है। 1। और b का, किसका? b का वैल्यू कितना है, b तो अकेला है ना, तो वो कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म होगा। टर्म क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये सब में वेरिएबल होगा। लेकिन देखो इसमें वेरिएबल है, एक्स है, बी वाले में नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 2 में कोई एक्स मल्टीप्लाई है नहीं है। और जब नहीं है तो क्या मतलब कि वो क्या है, अगर नहीं है तो इसका मतलब वो कांस्टेंट टर्म है। बहुत सारे टर्म है ना इसमें, तो वो वाला कांस्टेंट है। तो ये हाँ, बी का वैल्यू क्या होगा, -2। सिर्फ 2 नहीं बोलोगे। दूसरा हम पूछ रहे हैं सादिक से, बताओ सादिक, यहाँ पे एक्स का वैल्यू, वाई का कोफिशिएंट क्या है, वाई का कोफिशिएंट क्या है, इंतजार कर रहे हैं हम। अशर बोलो, 1 कहाँ है, भले समझ रहा हो, कोई नहीं समझ रहा। सबके बाद सबके सामने मैं 3 बजा रहा हूं। बताओ वाई का कोफिशिएंट क्या है, 4y + 89। इसमें क्या है, ऐसे कहो कि ए का वैल्यू क्या है। अरे बच्चा, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई भी तो हो सकता है। तो कोफिशिएंट मतलब हम क्या बताएं, उससे जो मल्टीप्लाई है, उससे मल्टीप्लाई कौन है, 4 होगा। बी का वैल्यू क्या है इसमें, मतलब कांस्टेंट टर्म क्या है, 89 + 89 बोलोगे, प्लस माइनस का ध्यान देना है शुरू से। चलो अब आयशा बताओ, समझ में आया। और अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं भाई, हम लोग हाई क्लास का पढ़ रहे हैं तो हमको समझ में नहीं आ रहा, तो आपसे बड़ा कोई और कोई फैली नहीं। इसलिए क्योंकि हम मान ही नहीं सकते थे, इतना आसान बताने के बाद हम नहीं बता। बताओ एक्स का यहाँ पे क्या है कोएफिशिएंट, हाँ 3x, यहाँ पे है ना 3x - z है, क्या है, 3 है। और b का वैल्यू क्या है, हाँ बी का हाँ कैसे करेंगे? 89 है कहाँ उसमें, ये तो हम लास्ट वाला ना बोल रहे हैं भाई, इसमें 3x - z। अबू बकर बोलो, अकमल बोलो, बी ये कैसे? कहाँ, बी का वैल्यू, बी का वैल्यू बी का मतलब कांस्टेंट टर्म क्या, -z। -z है। कहाँ बोल रहा है, जोर से ना बोलोगे, इतना डर डर के क्या। यहाँ देखो, अगर उसका डिग्री क्या हो, 2 हो जाए, मतलब पावर क्या होता है, 2 होता है। डिग्री कहीं भी आएगा आप समझिएगा मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर 2 हो जाए, उसे क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अरे पॉलिनोमियल ही पढ़ना है, इक्वल इक्वेशन आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो। ठीक है, अभी ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो। और जरा देखो ऊपर वाला सब इसी में मैच कर रहा है या नहीं। तो इसका जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, यही होगा, ax² प्लस bx + c। ठीक है, लिख दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डैश दे करके ये लिख लो। कुछ कुछ साथ में लिखते रहोगे तो याद रहेगा, नहीं लिखोगे कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब भूल जाइएगा। ठीक है, अगर ये पाव डिग्री 3 हो जाएगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, 2 रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 रहेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड हैज जनरल, इसका क्या हो जाएगा, बस इसमें जैसे ax² + bx + c था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ax³ कहते हैं, है ना, ax⁻³ कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, ax⁻³ + bx² + cx + d। एग्जाम्पल देख लो, इसमें एग्जाम्पल क्या था, x² - 2x + 5। बस इसी पे ध्यान देना, इससे पहचान जाना है 2 है बाहर, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। इसमें ज्यादा नहीं बताएंगे हम, इसलिए क्योंकि देख रहे हैं और अकाउंट करना शुरू हो जाएगा तो फिर कल हमको परेशान करेंगे। वीडियो देख के अच्छे से रिवाइज करना, नोट्स भेज देंगे, नहीं अगर भेजा तो आप मैसेज कर दीजिएगा, हम फिर से भेज देंगे। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाला होगा इसका, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, ax³ + 2x² -2x + 5। मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है।
तो 4 होगा तो बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा, 4 होएगा तो बाई क्वाड्रेटिक। आशा समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो फिर बड़े कठिनाई में आप लोग पढ़ने वाले हैं आगे। इसीलिए खूब अच्छे से रिवाइज करना। देखो नहीं अगर आपके पास टाइम भी बहुत बहुत है। The biquadratic polynomial px is a polynomial of degree 4, 4 डिग्री हो जाएगा। तो कैन बी रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक। इसको क्या कर सकते हो तुम, रिड्यूस कर सकते हो किस फॉर्म में, इसको इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो। जैसे z इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जहां जा रहेगा वहां वैल्यू क्या डाल दोगे, z। एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे इसमें रहे x टू द पावर ए एक्स टू द पावर 4 ऐसा होगा, है ना, प्लस बी एक्स टू द पावर कितना 3, सी एक्स टू द पावर 2 प्लस डी एक्स टू द पावर 1, है ना, 1 लिखें चाहे ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस ई, यही ना होगा। तो जहां जहां एक्स टू द पावर 2 है वहां क्या डाल दोगे, वहां क्या डाल दोगे, जेड डाल देना। तो जेड यहाँ पे डाल देना है, यहाँ पर देख लो कैसे डालोगे जरा बताओ तो। इसके नीचे क्या लिखा है, इसको क्या ऐसे लिख सकते हो, एक्स टू द पावर ये, ठीक है, और यहाँ पर एक्स टू द पावर 2 टू द पावर 2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है तो यहाँ पे जेड रख देना, तो एक्स टू द पावर उस हिसाब से लिखा जाएगा। क्या क्लियर है? जब क्वेश्चन बनाओगे तो ज्यादा समझ, जहां जहां एक्स स्क्वायर है वहां क्या डाल देना, क्या डाल देना, जेड, जेड डाल देना, तब सॉल्व करोगे। मतलब इसमें बोला जा रहा है कि आप रिड्यूस कर सकते हैं एक्स स्क्वायर की जगह जेड डाल करके, वहां पे ए जेड स्क्वायर हो जाएगा, है ना, या कोई और वेरिएबल रख देना। देखो द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स, तो अगर पी एक्स लिख सकते हो तो तुम जी एक्स भी लिख सकते हो, एफ एक्स भी लिख सकते हो, कोई भी लेटर लिख सकते हो। तो ये है क्या असल में पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल एट एक्स टू द एक्स इक्वल टू पी। एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या कहा गया, एट एक्स इक्वल टू पी, आपको बताया जा रहा है कि वैल्यू ऑफ बताइए पॉलिनोमियल एफ एक्स है, और वहां पर एट एक्स, जहां एक्स का वैल्यू क्या हो गया पी, हमने बताया था एक्स का वैल्यू 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है। लेफ्ट हैंड साइड जो ब्रैकेट में एक्स का वैल्यू है मतलब 1 है, तो राइट हैंड साइड जहां जहां एक्स होगा वहां वहां क्या हो जाएगा, भाग, पसंद, बता फिर से। लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट के अंदर जैसे पी एक्स लिखा ना, तो इस ब्रैकेट के अंदर अगर 1 हुआ तो राइट हैंड साइड में जहां जहां एक्स है वहां क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नहीं आ रहा सब, 1 हो जाएगा भाई। एक्स का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में जो हुआ वही राइट हैंड साइड में होगा, तो इसलिए होगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, एक्स इक्वल टू पी इज ऑब्टेन्ड बाई, क्या क्या कहा जा रहा है, सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब उठा करके उसको पलट दो, मतलब एफ एक्स है यहाँ पर, तो आप क्या लिख दीजिएगा, एफ पी लिख दोगे, है ना, क्योंकि हमको किस पॉइंट पर चेक करना है, पी के पॉइंट पर, पी के वैल्यू पर चेक करना है। पी की इसलिए दिया जा रहा है कि हो सकता है वो 2 हो 3 हो 4 हो, तो एक पी ले लिए तो वो जनरल टर्म हो गया। इन द गिवन पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाय एफ पी, तो यही ना एफ पी लिखा है। क्या इतना क्लियर है? लास्ट पॉइंट, द रियल नंबर ए, जो रियल नंबर ए है इज अ जीरो, जीरो और रूट, तो इसको क्या बोलोगे, देखोगे उसको जीरो बोलोगे कब, जब पी ए का वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, मतलब किसी एक पॉइंट पर आप जो लेफ्ट हैंड साइड उसका वैल्यू जीरो आएगा कि नहीं आएगा, कहीं ना कहीं आएगा ना। जैसे देखो ये एक्सप्रेशन है ये वाला, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये पी एक्स है, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू ये, तो इसका कहीं ना कहीं एक्स के वैल्यू पर कोई ना कोई एक्स का वैल्यू रखेंगे जहां पे जीरो आएगा कि नहीं इसका वैल्यू, तो जिस पॉइंट पर आएगा, जिस पॉइंट पर आएगा, समझ में आया, मतलब एक्स का वैल्यू हमने रखा 5, ठीक है, और ये राइट हैंड साइड का वैल्यू क्या आ गया, जीरो, तो जो एक्स का वैल्यू है ना वो उसका रूट कहलाएगा या फिर जीरो कहलाएगा, याद रहेगा, उसे रूट भी कह सकते हो और जीरो भी कह सकते हो। आसान है, एक एग्जांपल बता दो, जैसे पी एक्स इक्वल टू, आशा देव समझना है, इक्वल टू हम मानते हैं 2x प्लस 2, ठीक है, तो यहाँ पे जरा देखोगे कि अगर तुम x का वैल्यू क्या डाल देते हो, या चलो यहाँ पे माइनस कर देते हो, यहाँ क्या कर देते हो माइनस, अगर x का वैल्यू तुम 1 डालते हो, क्या डालते हो 1, तो जरा देखो जहां जहां x है वहां वहां क्या हो जाता है 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाता है बताओ तो,
जीरो मतलब पी एक्स के वैल्यू 1 पर वैल्यू राइट हैंड साइड पे क्या आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है। तो जीरो जब भी आ जाता है तो वो एक्स का वैल्यू क्या कहलाता है, रूट, वेरी गुड, या फिर जीरो। क्लियर है, तो इसीलिए कहा जाता है जीरो। जीरोस कब होगा, जब एक से ज्यादा रूट होगा। जैसे अगर जितना भी पावर होता है ना, जैसे अगर एक्स का पावर हो गया 2, तो वो 2 पॉइंट होगा, एक्स का वैल्यू 2 होगा, जहां राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। समझ में आ रही बात। अगर एक्स का पावर 3 रहा तो उसका जीरोस कितना होगा, 3 होगा। रूट कितना होगा, 3 होगा। अगर एक्स का वैल्यू एक्स टू द पावर 4 रहा तो उसमें उसका रूट कितना होगा, 4 होगा। आसानी से समझ में आ रहा है, ये सब है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया पी ए इक्वल टू क्या, जीरो। तो ए क्या हो जा रहा है, ए रूट कहला रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बताओ। रिवीजन नहीं करोगे अगले दिन कुछ नहीं समझ। इतना ही रहने देते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, कितने पॉइंट तक हुआ है, 13 पॉइंट तक हुआ है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बताएंगे डिवीजन एल्गोरिथम और ये सब। नेक्स्ट क्लास में क्लियर है। ये यार